की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो हमारा इंग्लिश का बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 8 है, मेसर फॉर मेसर। इसे आज हम लोग पढ़ेंगे, साथ में इसका हिंदी अनुवाद भी जानेंगे। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैं आपको पढ़ने के लिए बताऊँगा कि आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। कहानी तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पर है, कृष्णदेव राय वाज नोन फॉर हिज पेट्रोज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स। देखिए पेट्रोनेज जो है, ये जो पेट्रोनेज दिख रहा है इसका मतलब होता है मदद एवं संरक्षण। ठीक है, राजा कृष्ण राय नोन जाने जाते थे, राजा कृष्ण राय जाने जाते थे फॉर के लिए। किसके लिए? तो देखिए अपने कवि और पोएट्स एंड स्कॉलर्स। स्कॉलर्स मतलब होता है विद्वान। कवि और विद्वान के सेवा के लिए राजा कृष्णदेव राय जाने जाते थे। ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स। वह कला के भी बहुत बराबरी शौकीन थे। जितना शौकीन थे कवि और विद्वानों के मदद के लिए शौकीन जितना थे ना, उतना ही शौकीन कला के भी थे। ठीक है, आगे देखिए। वंस ही केम टू नाउ अबाउट ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम राजा वर्मा। वंस मतलब होता है एक बार। एक बार टू नाउ पता चला, एक बार उन्हें पता चला अबाउट के बारे में। देखिए किसके बारे में पता चला? एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट, एक तेज कलाकार के बारे में, जिसका नाम क्या था? राजा वर्मा। राजा वर्मा जो एक अच्छा कलाकार था, एक तेज कलाकार था, जो एक अच्छा तस्वीर बनाता था, उनके बारे में पता चला। किसको? कृष्णदेव राय राजा को। देखिए ही इनवाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट एंड आस्क हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। ये जो पोर्ट्रेट देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है तस्वीर, छवि। ठीक है, तस्वीर, छवि। वह ही इनवाइटेड, वह निमंत्रित किए। इनवाइटेड मतलब निमंत्रित करना। वह निमंत्रित किए, राजा वर्मा को दरबार में निमंत्रित किए और अपने चित्र बनाने के लिए, अपने तस्वीर बनाने के लिए पूछे। ड्रॉ मतलब होता है चित्र बनाना। ठीक है, ड्राइंग करना। तो चित्र बनाने के बारे में पूछे। किससे? राजा वर्मा से। आगे है, द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड। प्लीज्ड मतलब होता है खुश होना। राजा बहुत खुश हुए विथ द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी। जब राजा वर्मा जो था, जब कलाकार उनके तस्वीर को तैयार कर दिया, तब राजा बहुत खुश हुए। किस पर? उस कलाकार पर, राजा वर्मा पर। इन द पोर्ट्रेट, तस्वीर में, द मैजेस्टिक एंड द हैंडसम सीम्ड टू द हैव नाउ कम अलाइव विद द फ्रेम। उस फ्रेम में, उस तस्वीर में राजा जो थे प्रभावशाली और खूबसूरत दिख रहे थे, मानो जैसे बिल्कुल सजीव सा लगना। टू कम अलाइव मतलब होता है, टू हैव कम अलाइव मतलब, टू कम अलाइव मतलब बिल्कुल सजीव सा लगना। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पर है अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से बिल्कुल अलग। पेट्रोनेज, इस तस्वीर से बिल्कुल अलग। इस तस्वीर से बिल्कुल अलग राजा वर्मा ड्रू इमेजेस ऑफ फेमस कैरेक्टर फ्रॉम पुराण ऑफ मेन एंड ओमेन एंड सो ऑन। देखिए इस तस्वीर से अलग राजा वर्मा ने पुराणों से पुरुषों, महिलाओं और उनके अतिरिक्त फेमस प्रसिद्ध पात्रों के इमेज भी उस छवि में अंकित किया था। वह जो तस्वीर बनाया था ना, उसमें राजा वर्मा ने विभिन्न जो फेमस प्रसिद्ध पात्रों होते पुराणों के, उनका भी तस्वीर उस चित्र में अंकित किया था।
ही बिकेम वेल नोन फॉर हिज स्किल्स, वह अपनी कला के लिए जाना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। ही बिकेम क्लोज एंड डियर टू द किंग, वह धीरे धीरे राजा का करीब और राजा का प्रिय हो गया। ठीक है, राजा के करीब और प्रिय हो गया। ओवर वेन लव्ड, देखिए ओवर वेन लव्ड जो देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है अभिभूत होकर। क्या अभिभूत होकर, जॉय मतलब आनंद, आनंद से अभिभूत होकर कृष्णदेव राय कॉलेड द आर्टिस्ट एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, आनंद से अभिभूत होकर राजा कृष्णदेव राय कलाकार को पुकारते हैं और पूछते हैं तुम्हें क्या चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम कुछ मांगो। वेन राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई द किंग, जब राजा वर्मा राजा को कोई रिप्लाई नहीं देता है, तब ऑन द स्पर ऑफ ए जेनरस इम्पल्स, देखिए ये जो स्पर जेनरस मतलब होता है उदारदानी, इम्पल्स मतलब होता है प्रभाव। देखिए ये जो देख रहे हैं ना, स्पर ऑफ ए जेनरस इम्पल्स, इसका मतलब होता है परिणाम का परवाह किए बिना, क्या परिणाम होगा उसका, क्या हो, बिना सोचे समझे राजा ने रिवार्डेड हिम विद द चीफ मिनिस्टरशिप, चीफ मिनिस्टरशिप मतलब होता है मंत्री के पद, बिना परिणाम का परवाह किए कि ये संभालेगा कि नहीं, इसे मंत्री का पद पार लगेगा कि नहीं, राजा ने उसे मंत्री का पद इनाम के स्वरूप दे दिया, इनाम में दे दिया, पुरस्कृत कर दिया कि क्या, मंत्री का पद। आगे देखिए क्या होता है, ये दो जो देख रहे हैं ना, यद्यपि इसका मतलब होता है यद्यपि राजा वर्मा वाज ए गुड मैन एंड ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट, यद्यपि राजा वर्मा एक अच्छा आदमी और एक तेज कलाकार था। ही हैड नो एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उसके पास कोई अनुभव नहीं था, जो कुछ भी शासन में जो कुछ भी होता है उसका उसे कोई अनुभव नहीं था। वह तो कलाकार था, एक अच्छा आर्टिस्ट कलाकार था, एक अच्छा आदमी था, उसे क्या रहेगा, उसे क्या अनुभव रहेगा शासन के बारे में। आगे है, soon everything was thrown into disorder because of his decision and bad management of state affairs, देखिए इसलिए वह जल्दी सभी वस्तुओं को तहस नहस मतलब उस तौर बतौर राजा, देखिए यद्यपि राजा वर्मा एक अच्छा आदमी था, वह बहुत अच्छा चित्रकार भी था, लेकिन उसे शासन के बारे में बिल्कुल ही जानकारी नहीं थी। उसे मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में बहुत गड़बड़ी फैल गई, उसे पता नहीं था, तो वह जो है, क्योंकि वह हैस्टी डिसीजन मतलब वह जो है ना फैसला लेता था ना, धड़पन में ले लेता था। हैस्टी डिसीजन मतलब होता है धड़पन में फैसला, हड़बड़ी में निर्णय लेना। और कुप्रबंधन, बेड मैनेजमेंट मतलब होता है कुप्रबंधन, इससे मतलब ना वह लोगों को चीज व्याप्त हो गया, इतना बेड हुआ, लोगों को बहुत गुस्सा होता था। ठीक है, आगे देखिए, दो पीपल वेयर अनहैप्पी, इससे लोगों जो थे वह दुखी हो गए, अच्छा मैनेजमेंट नहीं था, उसके शासन के बारे में जानकर, उसको शासन के बारे में देखकर, मिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकर लोग अनहैप्पी हो गए, लोग दुखी हो गए। दे डिड नॉट डेयर मतलब होता है दुस्साहस, कंप्लेन टू द किंग बिकॉज द किंग वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, वे लोग राजा से शिकायत करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि राजा जो थे वह कला का बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे, कलाकार के पर बहुत ज़्यादा खुश थे। ठीक है, इसलिए वह ये लोग जो थे राजा से शिकायत करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकते थे कि ये अच्छे से इनसे नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे है यहाँ पर द एल्डर्स मतलब होता है बुजुर्ग। द एल्डर्स ऑफ द टाउन फाइनली अप्रोच्ड मतलब होता है गए, फाइनली देखिए अंततः शहर के कुछ बुजुर्गों ने गए एंड साउट और मांग की,
तेनालीरामन। अंततः शहर के कुछ बुजुर्गों ने तेनालीरामन के पास गए और मांग किए हेल्प इन गेटिंग राइड ऑफ द न्यू इंस्पेक्टर ऑफ चीफ मिनिस्टर। देखिए, राइड मतलब होता है हटाना, ठीक है। उसको मांग किए कि ये जो नया जो चीफ मिनिस्टर बना है, मुख्यमंत्री बना है, इसको मंत्री को हटाने के लिए कोई उपाय सोचिए। उसको हटाए, नया जो मुख्यमंत्री बना है इसको हटाने के लिए कुछ उपाय सोचिए, इससे छुटकारा, राइट मतलब छुटकारा हमको दिला दीजिए, ठीक है। तेनालीरामन ए शॉर्ट दिम, ए शॉर्ट जो देख रहे हैं ना, ए शॉर्ट मतलब होता है आश्वासन देना, वचन देना, विश्वास देना। तेनालीरामन ने उन सबों को विश्वास देते हुए कहा, आई शैल सून फाइंड ए हार्मलेस वेज टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द मिनिस्टरशिप। तेनालीरामन ने उस सभी को आश्वासन देते हुए कहा, ये विश्वास देते हुए कहा कि मैं कोई ना कोई नुकसान, कोई ना कोई उपाय सोचकर, कोई ना कोई तरीका सोचकर उस कलाकार को मंत्री के पद से रिमूव हटा डालूंगा। आफ्टर, देखिए आगे क्या होता है, आफ्टर ए फ्यू वीक्स, एक सप्ताह के बाद तेनालीरामन इन्वाइटेड द किंग, तेनालीरामन जो था वह राजा को इन्वाइटेड किया, राजा को द क्वीन एंड द कम सम कोटियर्स ऑफ हिज हाउस फॉर लंच। देखिए, कुछ सप्ताह के बाद तेनालीरामन ने राजा, रानी और कुछ दरबारियों को अपने घर लंच के लिए बुलाया, निमंत्रित किया। मीनवाइल, इसी बीच he found a very good carpenter and put him on the job preparing a grand feast for the king। इसी बीच वह एक अच्छा कारपेंटर, कारपेंटर मतलब होता है बढ़ई, एक अच्छा बढ़ई को ढूंढ लिया इस जॉब के लिए कि वह राजा के लिए शानदार खाना को तैयार करेगा, ठीक है। वो कारपेंटर है, बढ़ई का काम करता है, तो वह खाना अच्छा बनाएगा। तो देखिए आगे क्या होता है, द किंग एंड अदर सेट फॉर लंच एंड तेनालीरामन ऑर्डर द कारपेंटर बिगेन सर्विंग दे। देखिए, बिगेन सर्विंग मतलब होता है परोसना, ठीक है। राजा और जो लोग थे वह लंच के लिए आए और तेनालीरामन के आज्ञा से कारपेंटर जो था वह सभी को खाना परोस कर दिया। एज सुन एज, ज्यों ही दे पुट द फर्स्ट मॉर्सल तो फर्स्ट मॉर्सल मतलब होता है पहला कौर। आप लोग खाना जब खाते होते तो माता ने कहती है एक कौर और खा लो, वही कौर ऑफ फूड इन दियर माउथ। जो ही वो एक कौर मुंह में, अपने मुंह में रखते हैं, खाना की एक कौर रखते हैं, द पीपल बिगेन ऑफ रिक्वेस्ट फॉर वाटर अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन मतलब होता है बार बार, बार बार वह एक कौर खाते थे तो बार बार पानी के लिए विनती करते थे। ऐसा खाना बनाया कारपेंटर कि उनके एक कौर खाने पर बार बार पानी मांगना पड़ता था। सुन आफ्टर टेस्टिंग द फूड, जल्द ही कुछ समय बाद, ठीक है, तो भोजन, स्वादिष्ट भोजन का स्वाद चखे। द किंग रियलाइज, राजा को महसूस हो गया, दैट द फूड बैडली कुकड एंड द अनबियरेबली हॉट। हॉट मतलब होता है तीखा, खाना इतना तीखा बना था कि राजा को महसूस हो गया खाना बहुत ही ज़्यादा बुरा बना है, खाना को अच्छा से नहीं पकाया गया है, खाना बहुत ही ज़्यादा तीखा है, इसे खाने के लिए असहनीय, अनबियरेबली मतलब होता है असहनीय रूप से, मतलब बर्दाश्त नहीं हो जाएगा। ही वॉज एंग्री, वह गुस्सा था, उन्हें गुस्सा आ गया। रमन हु हैज कुक दिस फूड, वह रमन को गुस्से पूर्वक कहते हैं कि कौन ये इस खाना को बनाया है। हु हैज कुक दिस फूड, इस खाना को किसने बनाया है। डू यू वॉन्ट ऑल द सफ़र एंड द डाई बाय ईटिंग दिस हॉरिबल फूड। हॉरिबल मतलब होता है बहुत खराब फूड। तुम इस खाना को सभी को खिलाकर कष्ट पहुंचाना चाहते हो और सभी को बहुत खराब खाना खिलाकर
मार देना चाहते हो, हम सभी को मृत्यु देना चाहते हो। रमन को गुस्से पूर्वक कहते हैं। तब देखिए क्या होता है। इन हीज यूजल हम्बल वे तेनालीरामन सेड, तेनालीरामन जो था वह सामान्य रूप से विनती पूर्वक कहता है, आई बेग योर मेजेस्टी फॉर गिवेंस, मुझे माफ़ कर दीजिएगा महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। देन तब ही शोड कारपेंटर टू द किंग, तब वह बढ़ई को दिखाते हुए राजा को दिखाते हुए कहता है, आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एंड एक्सेलेंट कारपेंटर, मैं कभी एक अच्छा बहुत ही शानदार बढ़ई को चुना हूँ इस खाना तैयार करने के लिए। एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टुडे फीस्ट, आज का भोज जो है वही बनाया है, इस लंच को वही तैयार किया है, इस जॉब के लिए, इस नौकरी के लिए मैंने इसी शानदार कारपेंटर को चुना है। आगे देखिए क्या होता है। आगे है यहाँ पर, द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली, राजा जो थे वह बहुत जोरों से हंसे कि ये कितना ज़्यादा मूर्ख है, ये जो तेनालीरामा है ये कितना ज़्यादा मूर्ख है। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस, क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, क्या तुम्हारी समझ खत्म हो गई है। राजा कहते हैं रमन से, रमन क्या तुम्हारी बुद्धि खत्म हो गई है, जोर से हंसते हुए। A good carpenter should be employed to work on wood, एक अच्छा बढ़ई जो है वह लकड़ी का काम अच्छे से कर सकता है, ना कि वह अच्छा भोजन बना सकता है। राजा कहते हैं एक अच्छा कारपेंटर जो है वह सिर्फ अच्छा लकड़ी का काम कर सकता है, वह बेंच टेबल अच्छा बनाएगा, ना कि वह खाना अच्छा बनाएगा। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, तुम्हें यह मजाक विचार कैसे सोच लिया, तुम्हें यह मजाकिया विचार कैसे आया मन में। तेनालीरामन आस्क द किंग, तेनालीरामा ने राजा से पूछता है, लॉर्ड महाराज, इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम ए चीफ मिनिस्टर कैन ए कारपेंटर बिकम ए कुक, यदि तेनालीरामा है वह राजा महाराज से कहता है, यदि एक कलाकार एक अच्छा मंत्री बन सकता है तो एक बढ़ई जो है वह खाना क्यों नहीं बना सकता है, ऐसा तेनालीरामा विनती पूर्वक कहता है। द किंग एट अंडरस्टूड दैट तेनालीरामा गॉट ए कारपेंटर टू कुक द फूड रिलाइज एंड रोड मेकिंग राज वर्मा द चीफ मिनिस्टर, तब राजा को सभी बात समझ में आ जाती है कि तेनालीरामा जो है इस कारपेंटर को खाना बनाने के लिए इसलिए रखा है क्योंकि वह हमें महसूस कराना चाहता है कि हमने राज वर्मा को मंत्री बनाकर कितना बड़ा भूल किया है। आगे देखिए क्या होता है। आगे यहाँ पर है, द किंग वॉज सेव्ड फ्रॉम इम्बरासमेंट जो देख रहे हैं ना, इम्बरासमेंट मतलब होता है अप्रिय स्थिति, of removing Raj Verma from the post, because when Raj Verma came to know about the awkward incident Raman house, he immediately resigned from the post. राज वर्मा जो है ये सभी बातों को सुन लेता है। अवाकवर्ड मतलब होता है अप्रिय, खराब, ठीक है। इंसिडेंट मतलब घटना। राजा वर्मा जो था इस सभी घटना को रमन के हाउस में, रमन के घर में ये सभी घटना को सुन लेता है और वह खुद ही आकर जल्दी रिजाइन दे देता है। और लेटर राज वर्मा टोल्ड तेनालीरामन, और तेनालीरामन से कहता है कौन, राजा वर्मा, कि मैं अब कलाकार में ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो दोस्तों साथियों, मैंने इसी प्रकार आपको पूरा कहानी समझा दिया हिंदी अर्थ के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।